Hello everyone, welcome back to our channel. So today's article is about Manrega scheme. So let me start by discussing some of the general perception about the scheme. So most of the people think that Manrega is all about poverty alleviation program or it is kind of a free buy scheme. But that's not true. Manrega is in actuality is a component of fiscal policy of India. So we will see how it is the component of fiscal policy of India, and then we will see the trends of Manrega nowadays and the problems and issues, and then the suggestions. So this article poses 5 questions and then answers about it. So let me first give you a data and graph. So see, this is the data. Here the y-axis contains the millions worker, means persons and households. The grey line is about households and the blue line is about persons. And on the x-axis there is the time axis. It is the time axis. So as you can see, अप्रैल 2019 में अराउंड 30 मिलियन डिमांड थी मनरेगा की, 30 मिलियन वर्कर्स की. एंड देन जब डिमांड इसकी लॉकडाउन स्टार्ट हुआ अप्रैल 2020 में, तो इसकी डिमांड सडनली राइज हो गई थी. ये पीक आप देख सकते हैं. एंड देन इट केम डाउन एज द फर्स्ट वेव फॉल डाउन. देन अगेन नाउ द ट्रेंड इज इंक्रीजिंग डिमांड फॉर मनरेगा वर्क्स. तो ये ट्रेंड को देखकर कुछ इश्यूज सामने आए हैं और डिस्कस किए हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का. सो ऑब्जेक्टिव क्या है? 100 डेज एम्प्लॉयमेंट अनस्किल्ड वर्कर को देनी है पर ईयर. तो एक तरीके की जॉब एम्प्लॉयमेंट जॉब गारंटेड स्कीम है. बट ऑब्जेक्टिव सिर्फ यहीं तक नहीं है. सो इट्स नॉट ओनली अबाउट पॉवर्टी एलिवेशन और गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू अनस्किल्ड वर्कर. इट्स ऑल्सो the fiscal policy of India. How? I will prove this with the help of this diagram. So Manrega is not just poverty alleviation scheme, it's the part of India's fiscal policy. So y axis पे again GDP है, x axis पे टाइम पीरियड है, और ये हमारा पोटेंशियल आउटपुट ग्रोथ की जो ब्लैक लाइन है वो कांस्टेंट पोटेंशियल आउटपुट ग्रोथ की लाइन को शो कर रहे हैं, और ये जो ग्रीन कर्व है ये नॉर्मल रियल बिजनेस साइकिल को शो कर रहा है. सो अगर मनरेगा पर स्पेंडिंग नहीं की जाए तो ये हमारा ग्रीन कर्व जो है रियल बिजनेस साइकिल होगा. ये पहले बूम का पीरियड आएगा, ये बूम होगा और ये रिसेशन होगा. तो ये रिसेशन देखिए इतना लो डाउन चला जाएगा इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जब गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर अपनी फिस्कल पॉलिसी को एक्सपेंड नहीं करेगी तो. बट मनरेगा की वजह से क्या होता है? मनरेगा की वजह से डिमांड साइड इंक्रीज हो जाती है क्योंकि कंजम्पशन इंक्रीज हो जाती है हाउस होल्ड्स की, और इंडिया इज अ कंजम्पशन लेड इकोनॉमी क्योंकि ज़्यादातर डोमेस्टिक डिमांड पर ही डिपेंड करती है इंडिया, बिकॉज एक्सपोर्ट्स तो इंडिया के इतने हाई है नहीं. तो ये जो फिस्कल पॉलिसी का कंपोनेंट की तरह काम करती है हमारी मनरेगा, वो मॉडरेट कर देती है बिजनेस साइकिल को, उसको नैरो डाउन कर देती है. तो देखिए जैसे बूम आता है, तो अगर वो जैसे बूम आता है तो फॉर्मल सेक्टर में जॉब्स हो जाती हैं और अर्बन सेक्टर्स में जॉब हो जाती है, इंडस्ट्रीज में जॉब हो जाती है, तो मनरेगा की डिमांड खुद ही लो होती है. देन जब रिसेशन आता है, तो रिसेशन आएगा तो क्या होगा? रिसेशन आएगा तो डिमांड बढ़ेगी मनरेगा की और फिस्कल एक्सपेंशन होएगा, और फिस्कल एक्सपेंशन होने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी मल्टीप्लायर के इफेक्ट से, कंजम्पशन लेड डिमांड से, और हमारी जो है रिकवरी फास्टर होएगी. तो मनरेगा ने काफ़ी हेल्प की थी. ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007-8 में जो आया था उसमें भी हमारी जो बिजनेस साइकिल को मॉडरेट करने में और स्पीडी रिकवरी हुई थी. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फाइव फैक्ट्स एंड 5 पॉइंट्स विच हैव बीन गिवन इन दिस आर्टिकल. तो पहला ऑब्जेक्टिव तो हम डिस्कस कर चुके हैं. तो क्या सिर्फ कीनीजियन इकोनॉमिक्स की तरह काम करती है हमारी मनरेगा? नो, इट ऑल्सो एक्ट एज क्लासिकल इकोनॉमिक्स. हाउ होगा क्या? जब मनरेगा से हम कोई एसेट जनरेट करेंगे तो ये जो ब्लैक लाइन है पोटेंशियल की, ये भी अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, इसकी स्लोप चेंज हो जाएगी, यानी जीडीपी की ग्रोथ चेंज हो जाएगी क्योंकि कैपेसिटी क्रिएशन होएगी. लेकिन ऐसा तभी होएगा जब परमानेंट एसेट क्रिएशन होएगी. तो उसके लिए क्या करा है गवर्नमेंट ने, जो है स्कीम को मॉडर्नाइज करा है. एक तो टेक्नोलॉजी यूज होने लग गई है, अब डिजिटल पेमेंट होती है वर्कर्स को,
प्लस जो उनका जो रजिस्ट्रेशन होता था वो पहले पेपर पेन रजिस्टर में होता था, अब वो डिजिटल रजिस्टर्स में होने लगा है। सिमिलरली एफिशिएंट बनाया गया स्कीम को। कैसे? पहले क्या होता था, फिक्स्ड लेबर और मटेरियल रेशो होती थी। क्यों होती थी ऐसा? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को काम मिल सके। तो अगर कोई ऐसे वर्क में मनरेगा स्कीम को लगाया जाता था जहाँ पे लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो उससे क्या होता था, अगर जब फॉर एग्जांपल सीमेंट और आयरन का यूज़ कम होगा क्योंकि फिक्स्ड लेबर मटेरियल रेशो है, तो परमानेंट एसेट तो क्रिएट होगी नहीं, और जब बारिश आएगी या कोई भी तूफान आएगा तो वो तो खराब हो जाएगी। तो इसलिए इसको चेंज करा गया ताकि हमारी सप्लाई साइड को भी ऑगमेंट कर सके, और लेबर मटेरियल रेशो को मोर फ्लेक्सिबल बनाया गया अभी रिसेंट में। तो ये एक तरीके के मनरेगा में रिफॉर्म है, आप याद कर सकते हैं इन्हें। सो अगेन कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है, 80% जो है इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड पे डिपेंड करती है इंडियन इकोनॉमी, और 65% जो है हमारी रूरल इकोनॉमी पर डिपेंड करती है, क्योंकि रूरल इकोनॉमी में 65% पॉपुलेशन रहती है। तो मनरेगा का बजट जब का ऑफ टेक मीन्स जो मनरेगा को बजट एलोकेट करा गया और उसकी एक्सपेंडिचर करी गई, तो वो एक्सपेंडिचर पूरी करी गई फॉर एग्जांपल, तो उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और हमारी डिमांड टोटल बढ़ेगी और स्पीडी रिकवरी होगी और डाउन टर्न से जल्दी बाहर आएंगे। ऐसा हुआ भी, अभी फर्स्ट वेव के बाद इंडिया ने जल्दी रिकवरी करी थी ड्यू टू हेल्प ऑफ मनरेगा, बट ओनली फ्यू पीपल अप्रिशिएट दिस फैक्ट। अगेन थर्ड पॉइंट ये है कि सेकंड वेव में डिमांड फॉर मनरेगा इज राइजिंग, व्हाई? ड्यू टू रिवर्स माइग्रेशन। अब रिवर्स माइग्रेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? अगर रिवर्स माइग्रेशन होगी तो क्या इंप्लीकेशन आ सकते हैं इकोनॉमी पे? डिमांड फॉर मनरेगा बढ़ने से क्या होगा? रिवर्स माइग्रेशन होगी, और रिवर्स माइग्रेशन होने से क्या होगा? रिवर्स माइग्रेशन, और उससे क्या होगा? शॉर्टेज फॉर फॉर्मल और इनफॉर्मल प्रोडक्शन इन अर्बन इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे शॉर्टेज हो जाएगी, तो यानी जितना बेनिफिट वहां पर हो रहा है रूरल इकोनॉमी में जाने के बाद इनका एग्रीगेट डिमांड बढ़ के, उतना ही और कैपेसिटी क्रिएशन हो सकता है अगर हम एम्पेरिकली टेस्ट करें तो इससे लॉस भी हो रहा है, और जो है यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं हो रही है। तो इसका जो इफेक्ट है वो डिबेटेबल हो सकता है। मोर डेटा, वी नीड मोर डेटा एंड मोर स्टडीज टू कंक्लूड दैट। बट अब हम सजेशंस क्या है, क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि इस मीन टाइम में जो ये चल रहा है अभी, इसमें मनरेगा को हम अपस्किल भी करें, उन्हें अनस्किल्ड ना रखें, उन्हें अपस्किल भी करें और उन्हें जॉब भी दें। फर्दर ये जो चाइना है, चाइना के अंदर जो ऐसे अनस्किल्ड लेबर होते हैं उसमें उनके लिए डॉर्मेटरीज प्रोवाइड करी जाती है और उन्हें फॉर्मलाइज भी करा जाता है। वो लोग लोन ले सकते हैं बिना कोलेटरल के अर्बन एरियाज में, बट इंडिया में ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपको ऐसे जब केसेस होंगे कोविड लाइक, और आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ना हैम्पर हो, तो आपको क्या करना होगा? आपको इन्हें फॉर्मलाइज करना होगा, इन्हें डॉर्मेटरीज की फैसिलिटीज देनी होंगी। डॉर्मेटरीज की फैसिलिटीज से मतलब होता है सोने का, रहने का, और फॉर्मलाइज करना होगा ताकि ये बिना कोलेटरल के भी अपने लोन ले पाएं और सरवाइव कर पाएं ऐसे डिजास्टर टाइप सिचुएशन में। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज आर्टिकल, and you can download or you can have access to these notes from the telegram group of UPSC अखाड़ा। so मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी वेल एंड स्टे सेफ।